अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हदीस लाएँ सुनन दारक़ुतनी से 1110। इसका उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में आकर रफ़ायदैन करने का सबूत। अब हम चलते हैं इस इबारत की तरफ कि इसमें काज़ी अबू जाफ़र ख़ुद फरमाते हैं अपने शागिर्द से, तो लिहाजा इसमें किसी सनद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं कि पहले मेरा भी वही मौक़िफ़ था जो इराक़ वालों का है, लेकिन फिर मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज अदा करते हुए देखा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा यानी कि शुरू में जब तकबीर कही जाती है तो उन्होंने अपने हाथ रफ़ायदैन के लिए उठाए, रुकू करने से पहले उन्होंने उठाए और रुकू के बाद भी उठाए। तो लिहाजा अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब में आकर भी रफ़ायदैन करना साबित हो गया। तो अब उन लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है जो ये कहते हैं, अलग अलग मौक़िफ़ बयान करते हैं कि ऐसे ऐसे, मगर रफ़ायदैन नहीं करते, सिर्फ़ इमाम के पीछे चलते हुए। क्या हमने कलमा किसी इमाम के नाम का पढ़ा है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का पढ़ा है? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी की बात टकराएगी तो क्या हम उसे इम्पोर्टेंस देंगे? जबकि इमाम अबू हनीफ़ा का तो ये मौक़िफ़ है कि उनसे पूछा गया कि अगर आपकी बात अल्लाह से टकरा जाए तो क्या करना है? उन्होंने कहा छोड़ दो। जब उनसे पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकरा जाए तो उन्होंने कहा छोड़ दो। कि सहाबी रसूल से टकरा जाए तो उन्होंने कहा छोड़ दो। और आज उनके मानने वाले छोड़ने को तैयार ही नहीं है, तो क्या वो रफ़ायदैन करना शुरू कर देंगे? अब तो ये ख्वाब में भी आके साबित हो चुका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।